तो आज है 4 अगस्त 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पर्वतारोहण के इतिहास और रोमांच की भावना की याद दिलाता है। यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में खास तौर से मनाया जाता है। यह दिन पर्वत संरक्षण, सुरक्षा प्रथा और जिम्मेदार चढ़ाई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम करता है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास लखेरा। विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए हैं। शेखर कपूर को आईएफएफआई महोत्सव का निदेशक चुना गया है। दोस्तों आरईआईएल का अगला प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं। दोस्तों नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमल नाथवानी। ठीक है दोस्तों, परिमल नाथवानी की पुस्तक का विमोचन किया है। आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं विमोचन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने 31 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित एक छोटे से पारिवारिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति भेंट की है। डॉक्टर आर सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है। दोस्तों दुब्री सुब्बा राव ने जस्ट ए मशीनरी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्ष ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। दोस्तों आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइनेंस ए होम का विमोचन किया है। कल्पना केलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। दोस्तों रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे आगरा, कश्मीर, चेन्नई, नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ठीक है सर, नई दिल्ली हमारा राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ केवा फिश की नई प्रजाति खोजी गई है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है दोस्तों, मेघालय में केवा फिश की नई प्रजाति खोजी गई है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों मेघालय से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मेघालय सरकार ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। वैदिक हल्ला महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री उमदी ने अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधना सक्सेना। ठीक है दोस्तों, साधना सक्सेना सेना की चिकित्सक पहली डीजी बन गई है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपना भारत। ठीक है दोस्तों, अपना भारत विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बन गया है। दूसरा नंबर का आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में स्वेपलिन कुसाने ने 50 मीटर पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है स्वेपनिल कुसाने ने 50 मीटर पोजीशन स्पर्धा में, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एडीबी ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। ठीक है दोस्तों, भारत के लिए एडीबी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों भारत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, भारत में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंदिर स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है पाकिस्तान को हराकर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बने हैं नरेंद्र मोदी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैंक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी से 750 मिलियन डॉलर का टर्म लोन जुटाया है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसबीआई बैंक। ठीक है दोस्तों, एसबीआई बैंक ने गिफ्ट सिटी से 750 मिलियन डॉलर का टर्म लोन शुरू किया है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ गोएम बिना मूल्य ब्रिज योजना शुरू हुई है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी गोवा। ठीक है, तो गोवा में गोएम बिना मूल्य ब्रिज योजना की शुरुआत हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों गोवा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार योजना लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में शुरू हुआ है। गोवा सरकार ने भी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए रेपिडो। ठीक है सर, रेपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रलाल दास। ठीक है, तो चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिकेटर। ठीक है, तो क्रिकेटर थे अंशुमान गायकवाड़, जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा अमेरिका। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अमेरिका से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर में जान लेते हैं। दोस्तों सांस्कृतिक संपत्ति को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। दोस्तों अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए एक नए प्लान पेरोल इन प्लेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। मैंने बोला था वीडियो के एंड में आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। दोस्तों टेस्ट का क्वेश्चन हमारा, कुष्ठ रोग का कारण क्या है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।